हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडुकॉन स्टडी में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, 14 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है विश्व रक्तदान दिवस। नेक्स्ट, भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका आंसर 3,95,048, और जिसमें से 12,948 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने चीन को दिए गए किस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है? तो इसका आंसर है ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो हाल ही में तनाव चल रहा है भारत और चाइना के बीच में, इसके मद्देनज़र। नेक्स्ट, राज्यसभा की 19 सीटों पर हुए चुनाव में प्रमुख पार्टियों ने कितनी सीटें अपने नाम की हैं? तो इसका आंसर है, हाल ही में जो चुनाव हुए राज्यसभा के, उसमें सीटें जो हैं, बीजेपी ने 8, कांग्रेस ने 4, वाईएसआर कांग्रेस ने 4, एनसीपी ने 1 और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 सीटें हासिल की हैं। नेक्स्ट, पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, NIPFP। नेक्स्ट, खेल मंत्रालय ने देश में कितने जिला स्तर पर खेल सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 1000 खेल सेंटर। अब करंट अफेयर से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, जियो प्लेटफॉर्म्स में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF ने 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो जिसका आंसर है 11,367 करोड़ रुपए। सऊदी अरब का वेल्थ फंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF जियो प्लेटफॉर्म्स में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इस निवेश के जरिए PIF को जियो प्लेटफॉर्म्स में 2.32% हिस्सेदारी मिलेगी। रिलायंस की ओर से जारी बयान के मुताबिक PIF ने जियो प्लेटफॉर्म्स की 4.91 लाख करोड़ रुपए की इक्विटी वैल्यू पर यह निवेश किया है। तो जियो के चेयरमैन और फाउंडर हैं मुकेश अंबानी। हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 15 फरवरी 2007 में, और इसके MD हैं संदीप दास। और पब्लिक इन्वेस्ट फंड जिसका हेडक्वार्टर है फ़लस्तीन में, इसकी स्थापना हुई थी 2003 में, जिसके चेयरमैन और को प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाले भारतीय संस्थानों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है जिन्होंने नीट की परीक्षा पास की है। यह फैसला मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश P कलैया रासन वाले एक सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और CM है EK पलानीस्वामी। और यहाँ का जो लोक नृत्य वो है भरतनाट्यम, और राज्य की पशु है नीलगिरी तहर, और पक्षी है पन्ना कबूतर, और यहाँ का राजकीय वृक्ष है ताड़ का। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नेक्स्ट, विश्व एथनिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जिसका आंसर है 19 जून। विश्व एथनिक दिवस प्रतिवर्ष 19 जून को मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर में अलग अलग क्षेत्रों की ऐतिहासिक विरासत, सभ्यता, मानव जाति, विज्ञान, कला और संस्कृति को सहेजने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। विश्व संस्कृति के संरक्षण और उसे सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाना घोषित हुआ है। नेक्स्ट, एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी के अधिकार निम्न में से किस देश को दिए हैं? तो जिसका आंसर है भारत। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने 1979 के बाद पहली बार 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी के अधिकार भारत को दिए हैं। भारत ने 2016 में AFC अंडर 16 चैंपियनशिप और 2017 में FIFA अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी की थी। AIFF के महासचिव ने कहा कि यह टूर्नामेंट भारत में महिला फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। AFC इसका फुल फॉर्म होता है एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में। इसके प्रेसिडेंट हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा।
और जिसके जनरल सेक्रेटरी हैं विंडसर जॉन, और इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1954 में। नेक्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस देश में 9500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकानों से वापस लेने की योजना की पुष्टि की है? तो जिसका आंसर जर्मनी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जर्मनी में 9500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकानों से वापस बुलाने की योजना की पुष्टि की। अमेरिकी मीडिया ने पिछले हफ्ते रिपोर्ट दी थी कि ट्रंप जर्मनी से 9,500 सैनिकों को हटाना चाहते हैं और जर्मनी में तैनात सैनिकों की उच्चतम संख्या 25,000 तय करना चाहते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस, और यहाँ की करेंसी है यूएस डॉलर। और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनलियर, और यहाँ के चांसलर हैं एंजेला मार्केल, और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है? तो जिसका आंसर है 41। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की। सरकार के इस कदम से देश का कोयला क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खुल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी से देश में अगले 5 से 7 साल में 33,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश की उम्मीद है। कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी और सचिव है अनिल कुमार जैन। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में किस बैटिंग कोच को उनके पद से हटा दिया है? तो जिसका आंसर है ग्रीम हेक। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में बैटिंग कोच ग्रीम हेक को उनके पद से हटा दिया है। कोविड-19 महामारी के चलते वित्तीय संकट को देखते हुए सीए ने जिन 40 लोगों को निकाला है उनमें ग्रीम हेक भी शामिल है। ग्रीम हेक ने इंग्लैंड के लिए 65 टेस्ट मैच और 120 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। पीएम है स्कॉट मॉरिसन, और यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। नेक्स्ट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 8 साल में पहली बार किस देश की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है? तो जिसका आंसर है भारत। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 8 साल में पहली बार भारत का आर्थिक परिदृश्य स्थिर से घटाकर नकारात्मक कर दिया है। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान 5% का संकुचन आएगा। फिच ने इससे पहले साल 2012 में भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य स्थिर से घटाकर नकारात्मक किया था। फिच रेटिंग की स्थापना हुई थी 1914 में। ये आंकड़े मतलब वित्तीय आंकड़े उपलब्ध कराती है, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है, और जिसके सीईओ हैं पॉल टेलर, और इसके प्रेसिडेंट हैं लेन ली डेन। नेक्स्ट, किस देश की संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने वाले नए नक्शे को मंजूरी दे दी है? जिसका आंसर नेपाल। भारत के कड़े विरोध के बावजूद इस नए नक्शे में नेपाल ने 3 भारतीय इलाकों लिपुलेख, कालापानी और लिम्पिया धुरा को अपने क्षेत्र के रूप में दिखाया है। इस नक्शे को राष्ट्रीय मान्यता देने के लिए संविधान संशोधन बिल को नेपाली संसद के उच्च सदन ने 18 जून 2020 को इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष गणेश तिमिलसेना ने बताया कि सदन में उपस्थित सभी 57 सदस्यों ने इस बिल के पक्ष में वोट दिया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, और पीएम है केपी शर्मा ओली, और प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, और मुद्रा है नेपाली रुपया। और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। विंटर में और समर में है गैरसैंण। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 में, 9 नवंबर 2000 में। और इसके सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा सीटें 3, और विधानसभा सीटें 70। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने हाल ही में कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत संकुचित होने का अनुमान है? तो जिसका आंसर है 4%।
रिपोर्ट में कहा गया है कि हांगकांग, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और ताइपेई जैसी नई औद्योगिक अर्थव्यवस्था को छोड़कर विकासशील एशिया के चालू वर्ष में 0.4% की दर से और 2021 में 6.6% की दर से वृद्धि करने का अनुमान है। एडीबी के प्रेसिडेंट हैं मसात्सुको असाकावा और हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। और इसके अंदर का जो मेंबर कंट्रीज़ हैं 68 और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। नेक्स्ट, विश्व सिकल सेल डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जिसका आंसर 19 जून। 19 जून को हर साल दुनिया सिकल सेल दिवस को सिकल सेल रोग के बारे में सार्वजनिक ज्ञान और समझ में वृद्धि करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य इन रोगियों, उनके परिवारों और देखभाल करने वालों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का भी उद्देश्य है। वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे पहली बार आयोजित किया गया था। तो यूएन का हेडक्वार्टर है, संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, जिसके सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरस। और WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानम। नेक्स्ट, संघर्ष में यौन हिंसा को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जिसका आंसर 19 जून को। हर साल 19 जून को संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, संघर्ष में यौन हिंसा को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 19 जून 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। UNGA इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसके प्रेसिडेंट हैं तिजानी मोहम्मद बंदे और जिनका स्थान सितंबर 2020 में बोजकिट लेने वाले हैं। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो कल मैंने फ्रेंड आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन है BCCI के पहले लोकपाल का नाम बताइए जिसे नैतिकता अधिकारियों लोकपाल के रूप में 1 साल का विस्तार मिला है। तो इसका सही आंसर है DK जैन। क्वेश्चन ऑफ द डे, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग कर दिया है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।